नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन था और प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई और हिंसा के बाद जो अब हरकत में आए हैं अमित शाह, और एक एक प्रदर्शनकारी की पहचान हो रही है। प्रदर्शनकारी की पहचान छुपाने के लिए कुछ दूसरे उपाय किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं लोग कि भाई ये सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया गया था और उसका जो है वो क्यों नजर रखी जा रही है। लेकिन खैर वो कानूनी चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल आ गए हैं कि भाई अगर कोई भी किसी को मदद चाहिए, कोई केस है, कुछ भी है, किसी के एफआईआर होती है, तो हमारी अच्छी सी लीगल टीम एक एक है और वो लीगल टीम उनकी मदद करेगी। उन्होंने नंबर भी जारी कर दिया है अपना। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन चीजों के बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है, सबसे बड़ी चीज कि जो एक एक प्रदर्शनकारी हैं उनकी पहचान जो है वो हो रही है, हो गई है। वो प्रदर्शनकारियों को शायद ये ध्यान नहीं होगा कि यहाँ पे जो हिंसा कर रहे थे, जो पत्थर फेंक रहे थे, जो गाड़ी के शीशे तोड़ रहे थे, जो संसद भवन के पास पहुंच करके और पुलिस की गाड़ी पे चढ़ के और संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि भाई वो तो करके निकल जाएंगे, जैसे तमाम पहले प्रदर्शन होते रहे हैं कि किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता था। भाई आपने जंतर मंतर से पे प्रदर्शनों में देखा है कैसे जो है वो सीपी से कनाट प्लेस से लेके हर जगह दुकानें तक लूट ली जाती थी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता था। हिंसा हो गई तो हो गई। लेकिन अमित शाह जो हैं वो इस ढंग के गृह मंत्री नहीं हैं। वो पूरे जो लुटियन दिल्ली कह लें या जिस एरिया में प्रदर्शन हो रहा था, वो आप संसद मार्ग देख लें, अशोका रोड देख लें, आप रेल भवन देख लें, आप रायसीना रोड देख लें, जनपथ, मतलब जो फिरोज शाह रोड, जितने भी ये इलाके थे या सेंट्रल विस्टा के, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है। और दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो जानकारी है कि 5-6 एफआईआर दर्ज कर लिया है इस हिंसा से जुड़ा हुआ। अलग अलग जिस एरिया में हुआ है वहां के जो थाने हैं उन थानों में एफआईआर की जा रही है। और जो लोग जो हिंसा कर रहे थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, जो गाड़ियों को जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो पत्थर फेंक रहे थे, एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है। और अब तो सारा डाटा भी है आपके पास। अगर आपका चेहरा है, अगर आ गया, तो आपके अते पते सब निकल आएंगे। आधार से तो सब जुड़ा हुआ है, बिना आधार के तो कुछ काम चलता नहीं है। वो सारा डाटा बेस सब कुछ तैयार है और इन सब के खिलाफ अब धीरे धीरे एफआईआर होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी, तब वो निपटेंगे। और इसीलिए आज हाईकोर्ट में पहुंच गए थे लोग कि भाई जंतर मंतर पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है और कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की कोई पुरानी गाइडलाइंस है जिसका उल्लंघन है कि आप विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे आप निगरानी नहीं रख सकते हैं। पता नहीं किस गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। अगर है भी तो गाइडलाइंस वाहियात है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पे भीड़ जमा हो रही है और वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उसमें, तो उसमें तो सीसीटीवी कैमरे लगने ही चाहिए। वहां पे अगर कोई अराजक का तत्व आ जाता है, और जैसा कल हुआ, मैं तो बता रहा हूं कि मैं जब चल रहा था, मैं ऑफिस आने में मुझे देर भी काफी हुई, तो प्रदर्शनकारियों के बीच से मैं अपनी गाड़ी चला के आ रहा था और सब शांत बैठे थे। कहीं 2-2:30 बजे तक तो कहीं मुझे कोई हिंसा की बात दिखी नहीं। बच्चे थे, जेन्युइन बच्चे थे, छात्र भी थे उसमें, और वो सब सड़कों पे घूम रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। लेकिन न मेरी गाड़ी रोक रहे थे, न कहीं उनके बीच से बगल से हम सब गाड़ी निकाल रहे थे धीरे धीरे करके। मैं भी था उसमें। किसी ने न हाथ दिया, न किसी टोका, सब रास्ता भी देते गए कि हाँ भाई आप निकल जाओ। हॉर्न की आवाज सुनते ही साइड भी हो जाते थे लोग। यानी कि जो छात्र थे वो अलग थे और हिंसा जो करने वाले थे वो कहीं ना कहीं से अलग थे। जब 2-2:30 बजे तक लगा कि अब कहीं कुछ हो नहीं रहा है, इतना प्रदर्शन हो गया और कोई हिंसा तो हुई नहीं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं होगी। तब जाकर के रेल भवन के पास पहुंचे और संसद में घुसने की कोशिश की, वहां तोड़फोड़ हुई, तब जाके आंसू गैस के गोले छोड़े। मैंने आपको कहा, क्योंकि अमित शाह के यहां सीधा निर्देश ये था कि किसी भी छात्र पे, जो छात्र है
उनको रोका नहीं जाए, उनको आने जाने दिया जाए। शुरुआत में आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर के पास जो है धक्का मुक्की हुई थी, क्योंकि वो संसद मार्ग जो थाना है वहीं पे सबको रोक लिया था और कुछ वीडियो आया तो लेकिन तब उनको एकदम साफ साफ ये मैसेज दिया गया कि भाई आप इस ढंग से नहीं करेंगे। बच्चे अगर घूम रहे हैं तो उनको जहां जाना चाहिए उनको जाने दीजिए। वो प्रदर्शन करने आए हैं, प्रदर्शन से किसी के कोई विरोध नहीं है और प्रदर्शन से कभी रोका भी नहीं है। हां, एक बात जरूर है जो कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी, क्योंकि अब एफआईआर हो रही है तब मैं फिर दोहरा रहा हूं उसको, कि जहां भी हिंसा हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात आ जाएगी, कोई अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा और ये सोचेगा कि हम काठमांडू में जैसे हिंसा हुई थी वैसे उस स्थिति में ला दें, या ढाका में जिस ढंग से हुई थी, कोलंबो में जिस ढंग से हुआ था वो स्थिति कर दें, तो वो स्थिति नहीं होने दी जाएगी। ये जो है वो अमित शाह का बिल्कुल साफ साफ निर्देश था और पुलिस ने वही कार्रवाई की जहां जहां हिंसा हुई, चाहे वो सीपी का इलाका ले लें, जनपद का इलाका ले लें, या फिर रेल भवन वाला जो टीयर गैस जो छोड़ने की बात थी। उसमें बहुत सारी चीजें अब आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई एक 12 साल की लड़की था जिसके साथ उन्होंने वो किया, मारपीट की, जाति की। अब उसमें जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ गया है सामने और उसने ये कहा है कि भाई इस पूरे मामले की जांच करो, ये भी जांच करो कि वो बच्ची आई कहां से, कौन लेके आया था उस बच्ची को। 12 साल की बच्ची को ऐसे प्रदर्शन डालने की इजाजत नहीं है। अगर कोई खुद आई हो लड़की और किसी ने जाति उसके साथ की है, मारपीट की है, चाहे पुलिस वाला हो, उसकी जांच करके पहचान करके हमें रिपोर्ट दो, उसके खिलाफ एफआईआर करवाओ। अगर कोई जानबूझ के भगा फुसला के उसको लाया हो ऐसे जहां पे इस ढंग के हिंसक मतलब झड़प होने की आशंका और वहां छोटी बच्ची को लेके आते हैं, अगर कोई लाया जानबूझ के तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाओ। अब तो वो बात भी आ गई है। अब जो स्थिति पहुंची है, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, आज संसद में मैं था और संसद में वही बात उठ रही थी कि आपने छात्रों पे लाठी क्यों चलाई। विपक्ष का काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई अब लाठी चली है तो अब अमित शाह खुद इस्तीफा दे। ये विपक्ष का काम है, वो करेंगी, वो मांगेंगी। लेकिन जो अमित शाह का जो है और जो मेरी गृह मंत्रालय में बातचीत हो रही है और जो दिल्ली पुलिस का एक्शन दिख रहे हैं, वो साफ साफ है कि अगर जेन्युइन विरोध प्रदर्शन है, प्रदर्शनकारी छात्र हैं, कोई बात नहीं। आज प्रधानमंत्री ने आगे आगे कहा कि भाई हम नीट जो है परीक्षा को, और सब लोग पूरा देश एकजुट हो और कोई भी परीक्षा हो, वो लीक प्रूफ उसको बनाना हमारी जिम्मेवारी है और जहां भी गड़बड़ी है हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जिसने भी किया है उसको कड़ी सजा मिलेगी। तो अब छात्रों के मुद्दे पे एक तरफ प्रधानमंत्री भी हैं, एक तरफ विपक्ष भी है और तमाम चीजें हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि जिन लोगों ने हिंसा किया, जिन लोगों ने अपने हाथ में लिया, वो छात्र नहीं थे। उनकी पहचान की जा रही है और हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, सबके चेहरे उसमें कैद हैं और उनको जो है वो कम से कम दिल्ली पुलिस जो है और अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस जो है वो बख्शने नहीं जा रही है। ये पुराना जमाना चला गया कि आप एक भीड़ जो है कुछ भी कर दे और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो, ये नहीं होगा अब। बाकी देखिए जैसे डेवलपमेंट होगा फिर हम आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।